क्योंकि फ्रीडम इंसानों के लिए हो या फिर एनिमल्स के लिए हो, दोनों के लिए ही वो बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। एनिमल शिकार कैसे करते हैं? मूवीज और वगैरह में देखा होगा ना तुमने, वो सबसे ज्यादा वेट करते हैं वाटर बॉडीज के पास, क्योंकि हर फॉरेस्ट का एनिमल पानी पीने तो आएगा, इसलिए वो सबसे ज्यादा वेट करते हैं किसी भी वाटर बॉडी के पास जाके। पर हमेशा मैं बोर्ड्स के लिए बोलती हूँ कि आप लोग माइंड मैप और फ्लो चार्ट्स का यूज करिए, बहुत बेनिफिट होता है इसका। ऑथर और पोइट के नेम बहुत एसेंशियल होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद अ न्यू चैप्टर, अ न्यू पोएम, एंड द नेम इज अ टाइगर इन द जू। और उसके साथ में हम आज कवर करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम अनसीन पैसेज भी बोलते हैं। 10th बोर्ड एग्जाम में अनसीन पैसेज कितने मार्क्स कवर करता है? 20 मार्क्स। क्या 20 मार्क्स बहुत इजीली मिल जाते हैं हमें? नहीं मिलते हैं, पर अनसीन पैसेज के थ्रू हम इजीली मार्क्स को अटेन कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इसमें मार्क्स बहुत अच्छे से आप लोग अचीव कर पाएंगे। Got it everybody? Let's start with a very simple poem and the name is A Tiger in the Zoo and it is written by Leslie Norris. क्या नाम है? लेस्ली नॉरिस। सारे पोइट्स के नेम, उनके बारे में एटलीस्ट एक एक उनका फेमस वर्क, उनकी बर्थ डेट, डेथ डेट, ये सब लर्न करके जाओ, ताकि आप एक वहां पे क्या बना के आओगे? फ्लो चार्ट, एक माइंड मैप बना के आओ, ताकि सामने टीचर को भी लगे कि तुम्हें कुछ आता है। समझे? अगर तुम एक थ्योरी फॉर्म में लिख कर आओगे ना, तो टीचर भी पढ़ने में बार बार सोचेगा कि पता नहीं इसने क्या लिखा है। पर हमेशा मैं बोर्ड्स के लिए बोलती हूँ कि आप लोग माइंड मैप और फ्लो चार्ट्स का यूज करिए, बहुत बेनिफिट होता है इसका। ऑथर और पोइट के नेम बहुत एसेंशियल होते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखा गया है लेस्ली नॉरिस ने। शी वाज बोर्न इन 1921 एंड डाइड इन 2006। Grew up in the countryside, began publishing poems in 1940s. इन्होंने लिखना शुरू किया था, इनकी पोएम्स पब्लिश होना शुरू हुई थी कब? 1940s में। बर्थ हुआ था 1921 और डेथ हुई थी 2006 में। अगर थीम की बात करेंगे तो पोएम को लिखा गया है नेचर एंड रूरल लाइफ के बारे में, कि कैसे नेचर को हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जितने भी एनिमल्स हमें दिखते हैं, हम उनको एक केज में रखना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई बोले कि आज से तुम लोग एक पिंजरे में बंद रहोगे, तो क्या तुम रह सकते हो? पर क्या रह सकते हो? अच्छा, तुम्हें 3 घंटे क्लास में बिठा दिया जाता है तो तुम लोग परेशान हो जाते हो, और तुम लोग एक केज में रह लोगे? नहीं रह पाओगे, मैं आज ही बता रही हूँ, नहीं रह पाओगे। केज में रहना एक घर में, तुम याद करो कोविड वाला टाइम, तो कोविड में रहना भी कितना मुश्किल हो गया था। हाँ, रह ली हो गए, ऑफ कोर्स सभी रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज क्या हम खुशी खुशी रह पाते थे? हम लोग हर रोज सोचते थे किस दिन बाहर जाएंगे, किस दिन गेम्स खेलेंगे, किस दिन अपने दोस्तों से मिलेंगे। आप लोग मोबाइल में गेम्स खेलते थे या कुछ और एक्टिविटीज करते थे, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। पर हम लोग बाहर तो जाना चाहते थे। तो एक केज में रहना, एक कन्फाइनमेंट में रहना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। समझ में आया? तो वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स, पैंथर्स, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, हम लोग उनकी जगह लेते जा रहे हैं। इट इज वेल ऑब्वियस। और हम लोग वहां क्या बनाते जा रहे हैं? अपनी प्रॉपर्टीज, अपने घर, अपनी इंडस्ट्रीज हम वहां क्रिएट करते जा रहे हैं। तो वो जो लैंड है, जो एक्चुअली फॉरेस्ट लैंड है, वो भी हम ह्यूमंस उसको अपने पास लेते जा रहे हैं। ये तो सबको पता है, बोलो हाँ। सो ह्यूमन इमोशंस दिखाए गए हैं। ह्यूमन के इमोशंस कैसे होते हैं, जिसकी वजह से वो एनिमल्स को परेशान कर रहे हैं। क्वाइट स्ट्रेंथ ऑफ एनिमल्स एंड लॉस एंड सर्वाइवल, दोनों ही चीजों के बारे में पोएम में बताया गया है। कुछ अवार्ड्स मिले हैं लेस्ली नॉरिस को, आप यहाँ पर नेम्स रीड कर लीजिए, एज वेल एज उनकी फेमस पोएम्स जो उन्होंने लिखी हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इनको थोड़ा सा पढ़ के जाइए। ये वाली जो पोएम है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इट इज अ वेरी फेमस पोएम। ठीक है, ये बहुत फेमस पोएम है, कभी ना कभी हो सकता है आगे जाके आप इसका नाम भी सुनो। और टाइगर इन द जू तो हम पढ़ ही रहे हैं। या तो ठीक है ना, उसका वर्क है वो।
अच्छी बात है, सब पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम पढ़ते हो. Glad to listen that. A Tiger in the Zoo is a poem of class 10. The poem shows how a tiger feels when he is kept inside. जब एक टाइगर को एक जू में रखा जाता है तो उसको कैसा फील होता है, जब उसको एक केज में रखा जाता है तो उसको कैसा फील होता है. As well as अगर हम अपोजिट कॉन्ट्रास्ट में बात करें तो वही टाइगर जब वाइल्ड लाइफ, जब एक वाइल्ड फॉरेस्ट में होता है तो वो कितना फ्री होता है. वो दिन भर अपना हंट ढूंढता है, अपने हिसाब से घूमता है. वो सारी चीजें पोएम में डिस्क्राइब करी गई है, उसकी फीलिंग्स बताई गई है. So it highlights the contrast between the tiger's life in the zoo as well as when he is in the wild. Understood everybody? क्या समझाना चाह रहे हैं? दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट बताएंगे, ठीक है. कॉमन थीम्स क्या है पोएम में? सबसे पहले है फ्रीडम, कि फ्रीडम इंसानों के लिए हो या फिर एनिमल्स के लिए हो, दोनों के लिए ही वो बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है. दूसरी चीज, नेचर की ब्यूटी बताई गई है कि नेचर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट हमें उसको प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए. ह्यूमन क्रूएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स, ह्यूमंस इतने क्रूएल हो चुके हैं कि उनको सिर्फ अपने बारे में सोचना पसंद है. हमें ये लैंड चाहिए, हमें सस्ती जमीन चाहिए, इसलिए हम लोग फॉरेस्ट की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं, राइट? ऐसा ही है. पहली बात तो ये है ही है कि लैंड कम पड़ रहा है, बट ऑफ कोर्स अगर हम जितना बाहर आउटसाइड पे, कंट्री साइड पे जाकर लेंगे तो वहां पर आपको लैंड चीप मिलेगा, राइट और नॉट? इसलिए भी लोग आगे मूव कर रहे हैं. कैप्टिविटी दिखाई गई है और जब वो जंगल में रहेगा दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट बताया गया है. पावर एंड हेल्पलेसनेस, क्या टाइगर को किसी भी पावर में किसी चीज की कमी है? उसके अंदर पावर है, उसके अंदर रेज है. रेज क्या होता है? एंगर, गुस्सा. उसके अंदर फेरोशियसनेस है, पर क्या फिर भी वो खुद को हेल्पलेस फील करवा पा रहा है? करवा रहा है. क्यों? बिकॉज ही इज केज्ड इन अ जू. सिंपल एवरीबॉडी. देखते हैं साथ में व्हाट इज द पोएम अबाउट. द पोएम फोकसेस ऑन अ टाइगर इन कैप्टिविटी, कि एक टाइगर को आपने कैद किया हुआ है, एंड हिज फीलिंग्स ऑफ कन्फाइनमेंट. कन्फाइनमेंट क्या होता है? बाउंडेड. It highlights the injustice of keeping a wild animal inside a cage. कि अब अगर आप किसी केज में किसी एनिमल को कैद कर रहे हैं तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? इनजस्टिस कर रहे हैं, उसके साथ क्रूएलिटी कर रहे हैं. The poem makes us think about the importance of freedom, कि फ्रीडम लाइफ में कितनी जरूरी है, यहाँ हमें पढ़ के समझ आता है. It draws attention to the beauty and power of a tiger. Let's start with the poem. He stalks in his vivid strips. सबसे पहले यहाँ पर ही कौन है? टाइगर. स्टॉक्स का मतलब क्या है? वॉक्स. विविड का मतलब क्या है? हाँ, या कलर्ड स्ट्रिप्स. तो टाइगर की बॉडी पर बहुत सारी कलरफुल स्ट्रिप्स है और टाइगर क्या कर रहा है? ही इज वॉकिंग. स्टॉकिंग मीन्स वॉकिंग. वो वाला स्टॉकिंग नहीं है ये, है ना, ये दूसरा वाला स्टॉकिंग है. फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. अब सपोज करो उसका केज इतना सा है जितना मेरे पास अभी जगह है, तो क्या वो दिन भर बस इसी में घूम पाएगा या बाहर भी थोड़ी देर चला जाएगा? नहीं जा पाएगा. तो उसके पास यही कुछ कदम है जो वो केज में चल सकता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स का मीन्स क्या है? पॉज, उसके पंजे. तो जो टाइगर है वो इतना स्लोली वॉक कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उसके जो पॉज है वो बिल्कुल किसके बने हैं? वेलवेट के बने हैं. राइट आर्यन? राइट? ओके. In his quiet rage. Rage means anger. I have told you earlier as well कि यहाँ पर जब आप दो opposite contrast words, जब आप एकदम opposite words एक साथ use करते हैं तो हम इसको कोई literary device बोलते हैं. याद करके रखना, मैं अभी पूछूंगी. Quiet rage. Quiet means शांत, और rage means गुस्सा, anger, ferociousness.
तो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया है। वापस समझाऊं स्टेंजा, एक बार लास्ट बार रिपीट कर रही हूँ। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, जो टाइगर है वो अपने कलरफुल स्ट्रिप्स में वॉक कर रहा है, थोड़े से स्टेप्स जो भी उसके पास केज में अवेलेबल है, ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके पैर इतनी स्लोली मूव कर रहे हैं बिना किसी साउंड के, जैसे शायद वो वेलवेट के बने हो, राइट? उसके अंदर गुस्सा तो है पर फिर भी वो शांत है। अंडरस्टूड? 100%? एक्सप्लेनेशन साथ साथ हम लोग पढ़े और यू विल रीड इट आफ्टरवर्ड्स। क्या क्या मैं अभी पढ़ाऊं या बाद में पढ़ेंगे? अच्छा, हाँ वो बात तो सही है। हाँ अच्छा ठीक है। Here the poet says that the tiger that is confined in the zoo, वो टाइगर जो zoo में confined है, जो उसमें पैक है, he moves around in the cage under his bright colored skin. He further says that the tiger can take only a few steps. वो थोड़े से steps ले सकता है क्योंकि वो एक केज में बंद है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, and he cannot move very easily. One cannot hear his footstep. किसी को उसके पैरों की आवाज भी नहीं आ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसके फीट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, like velvet, because of which there is no sound of the tiger's footsteps. The tiger tries to control his anger. वो गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है by quietly walking in the limited space provided in the cage. Understood everybody? I hope there will be no doubt now. He should be lurking in shadow. Lurking means hiding. आप यहाँ देख सकते हैं वो एक वाटर बॉडी के पास खड़ा हुआ है और वेट कर रहा है किस चीज का? प्रे का, अपने शिकार का। एनिमल शिकार कैसे करते हैं? मूवीज और वगैरह में देखा होगा ना तुमने, वो सबसे ज्यादा वेट करते हैं वाटर बॉडीज के पास, क्योंकि हर फॉरेस्ट का एनिमल पानी पीने तो आएगा, इसलिए वो सबसे ज्यादा वेट करते हैं किसी भी वाटर बॉडी के पास जाके। देखा है ना ऐसा मूवी में? नहीं देखा? अच्छा तो मूवी नहीं देखते, अच्छे बच्चे। हाँ हाँ बेटा पता है मुझे, मैं तो कब से जानती हूँ तुम लोगों को ना। He should be lurking in shadow. Lurking means वो hidden है, छुपा हुआ है वहीं किसी प्लांट्स के पीछे। Sliding through long grass, आपने देखा होगा फॉरेस्ट में क्या वहां की जो ग्रास है वो इक्वली प्रून्ड होती है, इक्वली ट्रिम्ड होती है? नहीं, कभी कहीं की ग्रास बहुत ऊपर है, कहीं की बहुत नीचे, कहीं ग्रास ही नहीं है, राइट? से यस, से यस। सो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वहां पर जो भी अनवांटेड अनप्रून्ड ग्रास है उसमें वो टाइगर पीछे छुप जाता है। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर body where plump deer pass. Plump means fat. एकदम फैट सा, एकदम हेल्दी सा डियर का वो वेट करता है कि कब वो डियर आएगा और मैं उस पर हमला कर दूंगा। Easy? The poet says that if this tiger was free, अगर ये फ्री होता, पहले स्टैंजा में हमने देखा कि वो कहाँ पैक है? केज में। और दूसरे में बोल रहे हैं अगर वो फ्री होता तो वो क्या करता? Hid himself behind the long grass near the water body so that he can catch a deer in order to have it as its food. अपने खाने के लिए खुद से शिकार करता। बेसिकली पोइट ये बोलना चाहते हैं कि एक्चुअल लाइफ जो है टाइगर की वो यही है। एक्चुअल लाइफ क्या है? कि वो एकदम फ्रीडम में फ्रीली रहे, साथ में वो अपने प्रे को खुद से ढूंढे और अपनी लाइफ अपने से एंजॉय करे, पर ह्यूमंस उसको ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, यही बताया गया है। He should be snarling around houses. क्या कर रहा है वो? जैसे तुम लोग चिल्लाते हो ना, चिल्लाते हो ना? क्या करते हो? चिल्लाते नहीं हो? अच्छा तुम गुस्सा नहीं करते? कितने अच्छे बच्चे हो यार। हाँ जी, चलिए चलिए। He should be snarling around houses.
तो क्या करता है टाइगर? घरों के पास जाकर, हो सकता है हर फॉरेस्ट की अपनी एक बाउंड्री होती है कि नहीं? उसी बाउंड्री को हम इंग्लिश में बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज। एकदम कॉर्नर के लिए यूज करते हैं। तो क्या बोला है? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। वो अपना गुस्सा कैसे दिखाएगा? दहाड़ के। और उस दहाड़ने को क्या बोला गया है? स्नार्लिंग। वार्निंग साउंड्स। वो डरा रहा है लोगों को कि बाहर आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है? तो he should be snarling around houses at the jungle's edge। और वो ये कहां पर जाकर कर रहा है? जंगल की बाउंड्री के आसपास, ताकि लोगों को उसकी आवाज सुनाई दे और लोग उससे डरे। बेयरिंग मीन्स एक्सपोज करना, शो करना। हाँ ठीक है दिव्या, है ना? टू शो हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज। क्लॉज क्या होते हैं? तुम्हारे पास क्लॉज है? नहीं है? देख लो, क्या पता हो। क्लॉज मीन्स होते हैं पंजे। क्या होते हैं? और दूसरा है फैंग्स। फैंग्स का मतलब क्या होता है? अरे टूथ, दांत है ना? वो तो है तुम्हारे पास, वो भी नहीं है? अरे भाई, अभी से बूढ़े हो गए हो क्या? तो खाना कैसे खाते हो? चलिए ठीक है, फटाफट देख लीजिए। He should be snarling around houses। अगर उसको लोगों को डराना है तो वो क्या करेगा? उन पर दहाड़ेगा। कहां पर जाकर? अपनी फॉरेस्ट की बाउंड्री तक जाकर। अब उनके घर के बाहर तो जा नहीं सकता है, उसके पास वही बाउंड्री है। और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं कितना डरा सकता हूं, मैं कितना भयानक हूं। टेरराइजिंग द विलेज। डराने की कोशिश कर रहा है दो चीजों से। पहला क्लॉज, अपने पंजों से, और दूसरा फैंग्स, अपने टूथ, अपने टीथ से वो उनको डराने की कोशिश कर रहा है। इजी? समझ में आ गया? The poet says that if the tiger would have been free, he would have snarled around houses or the outskirts of the forest. He would terrorize people with his sharp tooth and claws। दोनों ही चीजों से वो लोगों को डराएगा। This would create fear। और इससे लोगों के बीच में डर क्रिएट होगा, जिससे टाइगर को खुशी मिलेगी। सिंपल? समझ में आ गया? But he is locked in a concrete cell। पर वो सब तो ये तब करेगा जब इसको फ्री छोड़ दिया जाएगा। वो तो कहाँ बंद है? एक सेल में, एक केज में। और कंक्रीट क्या होता है? एक बिल्डिंग मटेरियल होता है जिससे चीजें बनाई जाती हैं, मजबूत चीजें बनाई जाती हैं। क्या? सीमेंट? बिरला सीमेंट? अंबुजा होता है, आहूजा होता है? आहूजा भी होता है ना? हाँ ठीक है। But he is locked in a concrete cell। पर वो तो एक सेल में बंद है। His strength behind bars। तो जितनी भी ताकत उसके अंदर है, वो किसके अंदर है? सिर्फ बार्स के अंदर, क्योंकि वो बाहर तो केज के निकलकर तुम्हें पकड़ नहीं सकता है। Stalking, इसलिए he is walking the length of his cage, ignoring the visitors। तो वो ऑलरेडी हम लोगों से गुस्सा है कि हम लोगों ने people have caged him inside the cage, इसलिए वो सारे विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा है। समझ में आया अच्छे से? पोइट बताना चाहते हैं रियलिटी। that the tiger is inside the cage, he says that the tiger is confined in a strong cell which is made of strong building material। बोलना चाहते हैं the tiger is behind bars, he just stalks in the cage, he never tries to terrorize the visitors। अगर वो केज के अंदर होगा तो वो डराने की कितनी भी कोशिश कर ले, क्या वो डरा पाएगा?
नहीं। एक टाइगर जब तुम्हें दिख रहा है कांच के पीछे, वो कांच से बाहर आ ही नहीं सकता, तो तुम उसको बहुत भारी हरकतें करोगे कि आजा आजा मुझे पकड़, पर क्या वो तुम्हें पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। ये मैंने देखा था यार एक वीडियो में, ऐसे लोग उसको परेशान कर रहे थे, पर वो तोड़ के तो बाहर आएगा नहीं, और जब आएगा तो हो गया काम, तो बचोगे नहीं। चलिए लास्ट स्टेंजा, लिसन फास्ट। He hears the last voice at night. Finally जब वो रात को सोने जाता है तो उसको सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है विकास, The पेट्रोलिंग कार्स। कौन सी आवाज सुनाई देती है? पेट्रोलिंग कार्स की। आपने अपनी सिटी में भी देखा होगा, बहुत सारी पुलिस की कार्स, पुलिस की जीप्स रात को इधर उधर राउंड लगाती है। क्यों? ताकि तुम जैसे लोग इधर उधर ना घूमते रहे, इसलिए लगाती है ना, कि फालतू में लोग इधर उधर ना घूमे, कोई भी ऐसा एक्शन ना हो जो कि प्रॉब्लमेटिक हो जाए किसी के लिए, इसलिए लगाती है ना वेदांत। हाँ ये वेदांत अपने टाइम की बात कर रहा है ना। हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ, तेरा पुनर्जन्म हुआ है ना। पेट्रोल बचा रही है वो। चलिए सुनिए फटाफट। He hears the last voice at night. आखिरी आवाज जो रात को वो सुनता है, वो किसकी आवाज होती है? पेट्रोलिंग कार्स की। And stares, और सिर्फ वो क्या कर सकता है? अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता रहता है। Understood? The poet says, तुम मुझसे पूछ रही हो मैं तो क्या हुआ? The poet says that in the night the tiger hears the sound of the patrolling cars. So patrolling cars तो आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या प्रोनाउंसिएशन है? प्रोनाउंसिएशन है, मैं बता दूं, व्हीकल्स। क्या बोलते हैं? व्हीकल्स। सो ये जो व्हीकल्स पुलिस के इधर उधर घूमते हैं, विच आर यूज्ड टू गार्ड एट नाइट, एक्चुअली में वो सिटी को गार्ड कर रहे हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए, और इसी शाइनिंग स्टार्स को वो स्टेयर करता रहता है विद हिज शाइनिंग आईज। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? लेट्स स्टार्ट विद द लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, मैंने लास्ट क्लास में सारे लिटरेरी डिवाइस आपको रिवाइज भी करवाए थे, इफ यू रिमेंबर, राइट? हाँ, वेरी गुड। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे राइम स्कीम, और राइम स्कीम हम कौन से वर्ड से देखते हैं? लास्ट वर्ड से देखते हैं। मैंने सारे लास्ट वर्ड्स अंडरलाइन कर दिए, ठीक है? कौन बताएगा? चलो बताओ। हाँ बेटा बताओ। ए, ये ए और ये बी क्यों होगा? कैसे? कैसे नहीं हो रहा? हाँ तो बोल के बताओ। मैं क्यों? चलो, फर्स्ट वर्ड है स्ट्राइप। से एवरीबॉडी व्हाट इज दैट? स्ट्राइप्स। एंड द सेकंड वर्ड इज केज। क्या दोनों राइम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसको क्या लिटरेरी डिवाइस क्या मार्क किया है? बी मार्क करा है। कौन सा अल्फाबेट है? बी। से क्वाइट। क्वाइट किसी से राइम हो रहा है? तो क्या बोलेंगे? रेज। किससे राइम हो रहा है? बी। सो कौन सा लिटरेरी डिवाइस हुआ? तो क्या राइम स्कीम हुई? क्या हुई? ए बी सी। सेकेंड लिटरेरी डिवाइस मैंने बताया था, कभी भी दो अपोजिट वर्ड्स अगर एक साथ यूज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन। वेरी गुड। फर्स्ट लाइन में और कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। स्टॉक्स एंड स्ट्राइप्स। सारे जो फर्स्ट लेटर है अगर उनका साउंड सेम है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? एलिटरेशन। याद है सबको? मैं गर्ल्स से पूछूंगी अब आंसर।
बी प्रिपेयर्ड. Few steps of his cage, pads of velvet quite. क्या यहाँ पर pads को किसी चीज से कंपेयर किया है? किससे? तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेटाफोर. क्लियर एवरीबडी? कोई डाउट? 100%? और कोई लिटरेरी डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है तो आप बता सकते हैं. बहुत सारे यूज हो रहे हैं इसमें, मैं पहले ही बता रही हूँ. क्या हम टाइगर के लिए ही यूज करेंगे? पर्सोनिफिकेशन. क्या यूज हो रहा है? क्या सारी लाइंस के लास्ट में पंक्चुएशन मार्क है? अगर नहीं होता तो क्या होता? इंचैपमेंट. और बताइए और क्या यूज हो रहा है? क्या इसमें हम किसी लाइन को पढ़कर उसको इमेजिन कर पा रहे हैं? क्या यूज हो रहा है? इमेजरी. इमेजिनरी नहीं, इमेजरी. कौन सी लाइन में यूज हो रही है? He stalks in his vivid strips. टाइगर है जो अपने केज में वॉक कर रहा है. हम इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं. इमेजिन तो हम इसको बोलेंगे इमेजरी. राइम स्कीम सेम रहेगी. सेकेंड लिटरेरी डिवाइस बताइए. मेरे को तो इलेक्ट्रिशियन सुनाई दिया. कौन बोला ये? उमा बताओ बस. Enchantment. Which line? Personification. Next. Alliteration. Which line? No. मुझे पता था कोई तो बोलेगा ये गलत. हाँ. Plum and pass. Alliteration. और बताइए. तुमने लिखा तो enchantment. गर्ल्स कुछ नया बताओ. वंशिका क्या बता रही हो? कुछ तो बोल रही हो. हिमांशु बताओ कुछ है और? चलिए नेक्स्ट बताइए फटाफट. और कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? हाँ और बताओ. कुछ नहीं तो आज लोग तुम पर्सोनिफिकेशन तो सीख जाओगे है ना. इंचैपमेंट तो कहाँ हो रहा यूज है तो सही. इमेजरी. कौन सी लाइन? रेपिटेशन. विच वर्ड? ना इट विल नॉट बी काउंटेड. आई टोल्ड यू अर्लियर. और बताओ. अभी कुछ और भी कोई बोला था यहाँ पे. He is saying alliteration. Where so he is saying I'll search now. Anaphora. Do you even know what is anaphora? क्या होता है बेटा? इसमें सारे लिटरेरी डिवाइसेस नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है. अगर आपको पढ़ना है आप उसके नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. क्या यूज हो रहा है? अरे बोलते ही समझ में आ रहा है. एलिटरेशन. वर्ड क्या है? सी. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. हाँ ये हो गया पर्सोनिफिकेशन. और बताओ सेकेंड लाइन में क्या यूज हो रहा है? Alliteration. Behind and stalking the length of his cage, ignoring visitors. कुछ और यूज हो रहा है? That's it. He hears the last voice at night. क्या यूज हो रहा है? हाँ और क्या हो रहा है? अरे H. He hears. Sound same है. क्या यूज हो रहा है? रेपिटेशन. अंडरस्टूड एवरीबडी? कोई डाउट आप लिटरेरी डिवाइसेस में समझ में आ रहे हैं? लेट्स स्टार्ट विद सम एक्सरसाइजेस नाउ.
सो रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी आंसर करना है. I'll read the sentence. First I'll read the sentence, then you have to answer. Whomsoever is sure that he or she knows the answer, please raise your hands. समझ में आया? हिंदी में बोलूं? The tiger feels powerful and free inside the cage. क्या वो केज में फ्री था? क्या आंसर है? False. The tiger imagines himself roaming in the forest. The tiger is angry at humans. क्या वो तुमसे गुस्सा था? तो आज घर ध्यान से जाना. The poet uses contrast to show the tiger in the cage versus in the wild. The tiger walks proudly inside the zoo. क्यों proudly नहीं कर रहा था वो? The tiger's claws are clipped in the zoo. क्या वो उससे जुड़े हुए थे, attached थे? False. At night, the tiger hears the patrolling cars. The tiger attacks visitors through the cage bars. The poem is written by Leslie Norris. The tiger wants to hunt a plump deer in the wild. Anyone who can solve this, come at the board. पहले बोर्ड पर आओ. आजा दिव्या. Divya, bring the mic. Pihu. इसको हटा के. हाँ? English. Okay, so Divya, what you have to do is you have to just match up. ठीक है? बचपन से कर रहे हैं? करके देखो. Velvet pads represents. Very good. Soft footsteps. Sure? Okay. Patrolling cars. Is it right? Very good. Give it to her. चलिए अब बात करेंगे वापस से हम लोग emojis पर. तो emojis जो सबसे ज्यादा हम फोन में यूज करते हैं, ठीक है? अमन come at the board. Anybody else? Gitanju come at the board. अच्छा. The tiger is kept in a जू नहीं zoo. इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है. Very good. Write it down. Okay. Aman, come. Tiger dreams of dash in the wild. किसके ड्रीम देख रहा है? क्या चीज सोच रहा है वो? है क्या? फ्रीडम. आपको इसके अकॉर्डिंग सोचना है. ये क्या है? लिखो यहाँ पे. कौन से डियर? अरे इसको तो हाँ ये क्या स्पेलिंग लिखी है? LUMP. Tiger hears dash at night. Patrolling cars. Manpreet, आ जाओ. It's okay. Identify this. Come. It is very easy. Come. Himanshu भी आएगा. Himanshu come.
चलो टेल मी द आंसर. टाइगर फील्स, इसके अकॉर्डिंग टाइगर क्या फील कर रहा है? सैड फील कर रहा है. कैन यू बी क्वाइट? वेरी गुड. वो सैड फील कर रहा है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है in the given emojis as well as in the poem. Is it clear to everybody? So we are done with the poem. इसके बाद हम unseen passage देखेंगे. इस पूरी poem के सारे reference to the context, short questions, long questions जो भी available है वो given है इस PPT में. ठीक है? तो in this PDF you will get everything. एक और एक्सरसाइज कर ले, बहुत सिंपल सी है, हम ऐसे ही कर लेंगे. सर्कल द ऑप्शन नॉट नीडेड. उसको सर्कल करना है जो इनके साथ मैच नहीं कर रहा है. ठीक है? आसान है. अनंत स्टैंड अप. चलो ठीक है, तू बैठ. ज्ञान दी. हाँ उठिए बेटा. अरे 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 शर्माना नहीं है यार, तुम्हारी ही क्लास है. केज, फ्रीडम, कॉन्क्रीट सेल और रिवर, क्या चीज अब अलग लग रही है? आप उठिए. नेक्स्ट बताइए. एंगर, हेल्पलेसनेस, हंटिंग या स्टॉकिंग? हंटिंग. पेट्रोलिंग कार्स, सचिन, पेट्रोलिंग कार्स, प्लम डियर, फॉरेस्ट और स्काई स्क्रैपर. वेरी गुड. कौन बताएगा स्काई स्क्रैपर क्या होता है? हाँ पता तुम्हें है नहीं. और स्काई स्क्रैपर रात को पटाखे जलते हैं. पटाखे नहीं यार, नहीं. उमंग क्या होता है बेटा? वेदांत. गर्ल्स कौन बताएगा? वेरी गुड. टॉल बिल्डिंग्स को बोला जाता है स्काई स्क्रैपर. तुम्हारी दिवाली खत्म नहीं हो रही, तुम सोच रहे हो स्काई शॉट है. अच्छा ठीक है. नाउ आई वांट 3 people, 3 students on the board. Fast. सचिन बोर्ड पर आ जाओ. जन्मजय come here. पीहू come here. पूजा आ जाओ. चारों बच्चे बोर्ड पर आ जाइए जल्दी फटाफट. I do not have time. Come here. Okay, now wait. Let them do first. You sit here only. Sit here only. I'll call you. Now what you have to do? यहाँ पे 2 से 3 funny lines हैं. ठीक है? If I were a tiger, अगर तुम दोनों टाइगर होते एक जू के, ठीक है, तो I would क्या करते तुम? मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. Like I would scare people by yawning loudly. कि मैं इतना तेज यॉन करता कि क्या होता? लोग मुझसे डर जाते. ठीक है? तो आपको इसी तरीके से कुछ फनी सेंटेंसेस बनाने हैं. Make it fast. You also get ready, both of you. Then you will come at the board after this. Piyush, start. Fast. Can you be quiet? जल्दी जल्दी. अरे यार बहुत सिंपल है. अगर तुम टाइगर होते तो तुम क्या करते? जल्दी कर. नहीं, you have to say. What is happening? वेदांत ज्यादा बोलोगे तो सारे आंसर इसके बाद तुम ही दोगे. If I were a tiger in the zoo, I would.
अरे यार, you have to speak in English. What is this? You can speak a single line. चलो भी हो. Speak the full line and then say your sentence. Pooja, are you ready? आजो. The ones who are prepared, please वही आइए. I would eat meat. You would eat meat. Arey, but it is not funny. You have to make it funny, no? Huh? You would marry a female version. Oh my god. She would marry her female version. Madam, we can say that is extremely obsessed with herself. Right? Chalo. You say. Nothing. Anybody else who is ready? Come fast. I will. वो will चला रहा है, would नहीं. What is this, यार? So. So rubbish, यार. चलिए एवरीवन, बोर्ड पर देखिए. लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फास्ट. द मेन पॉइंट इज अनसीन पैसेज. क्या बोल सकते हैं हम इसे? और अनसीन पैसेज भी बोल सकते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू, इट विल कंटेन 20 मार्क्स. कितने मार्क्स कंटेन करेगा? 20 मार्क्स. तो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है? वी हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिटन इन द पैसेज. सिंपल. उसमें क्या लिखा गया है यही हमें जानना है. आइडेंटिफाई करना है कि उस पैसेज का मेन थॉट क्या है, वो हमें समझाना क्या चाहते हैं. क्वेश्चंस पूछते हैं वो उसी टेक्स्ट के बारे में जो लिखा गया है. विजुअलाइज करना होता है उसी टेक्स्ट को जो हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम पोएम्स में क्या बोलते हैं? इमेजरी. और रिकॉल द प्रायर नॉलेज व्हाटएवर यू आर हैविंग कनेक्टेड टू द रिटन टेक्स्ट. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? श्योर? चलिए जल्दी से एक स्टेंजा रीड करेंगे, एक पैराग्राफ, एक अनसीन पैसेज को हम रीड करेंगे. इन रीसेंट इयर्स साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन. किसकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है? हनी बीज. हनी बीज बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करती है. किस चीज के लिए? पॉलिनेशन, विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ मेनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स. विदाउट बीज, अगर बीज नहीं होंगी तो क्या होगा? ग्लोबल फूड सप्लाई में प्रॉब्लम होने लग जाएगी और ये सिवियरली अफेक्ट हो जाएगी. वन मेजर रीजन फॉर दिस डिक्लाइन. अब रीजन क्या है जिस पे क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाएंगे? क्योंकि पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है. समझ में आया अच्छे से? हनी बीज किसके लिए एसेंशियल है? पॉलिनेशन. और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एकदम हनी बीज कम होती जा रही है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन में प्रॉब्लम आएगी. और ये सब हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स विच वीकन्स द बीज इम्यून सिस्टम, जिससे उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और वो वल्नरेबल हो जाती है टू डिजीजेस. क्लाइमेट चेंज इज एडेड टू द प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स की वजह से इट डिस्टर्ब्स द नेचुरल साइकिल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ नेक्टर अवेलेबल फॉर बीज. याद रखना है, क्वेश्चन है इसके बेसिस पर. इन एडिशन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट इतना डिस्ट्रक्ट हो रहा है, and grasslands for construction has led to the loss of bee habitats. अभी हमने जो पोएम पढ़ी जिसमें आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप देखो उसका असर यहाँ तक हो रहा है. Although the
सिचुएशन इज अलार्मिंग, सिचुएशन तो वैसे अब बहुत क्रिटिकल है, संभालना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी बहुत सारी कंट्रीज ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। किस तरीके के एक्शन? उन्होंने हार्मफुल पेस्टिसाइड्स को ही बैन कर दिया, बंद कर दिया एकदम। बाकी जो अदर्स हैं वो एक स्पेशल गार्डन बना रहे हैं या फिर कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बना रहे हैं। किसके लिए? बीज के लिए, ताकि वो क्या कर सके? थ्राइव कर सके। साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर ऐसे एफर्ट्स कंटिन्यूसली हर सिटी में, हर कंट्री में लिए जाएं तो क्या होगा? पॉपुलेशन हनी बीज की डिक्लाइन नहीं होगी और वो धीरे धीरे सेटल होने लग जाएगी। इजी एवरीवन? फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट रोल डू हनी बीज प्ले इन नेचर? B. Pollination of plants. Please, if you want to answer, raise your hands. What is one major reason for the decline? सबसे main reason कौन सा है? अंकित? Overuse of pesticides. How does climate change affect bees? कैसे वो bees को affect कर रहा है? उमंग? It reduces nectar availability. What has caused the loss of bee habitats? कितांशु? अच्छा, जल्दी बताओ। Construction and land destruction. And the last one, what is one step countries have taken to protect bees? कौन सा step लिया गया है? यशवर्धन? Stand up. Why you are disturbing him? Let him speak, no? Closing all gardens. हाँ? जब बैक बेंचेस आगे बैठ जाते हैं ना तो ऐसा ही होता है। ये गलत बात नहीं, यही सही बात है। Increasing pesticide use, closing all gardens, creating protected areas. Yes, the answer is C. हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनका आंसर कैसे करेंगे? Why are honeybees important for the global food supply? Because of pollination. How do pesticides affect honeybees? कैसे वो उनको अफेक्ट करती हैं? क्या? इम्यून सिस्टम डाउन करती है। Explain how climate change contributes to the decline of honeybees. कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से honeybees, कैसे क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्योंकि honeybees डिक्लाइन हो रही हैं। उसमें क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है? नेक्टर अवेलेबिलिटी को वो इफेक्ट करते हैं। What human activities have led to the destruction of bee habitat? हाँ, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फॉरेस्टेशन, वो जो फॉरेस्ट का बताया था वो सब आएगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, व्हाट कैन बी डन? क्या किया जा सकता है? वी कैन प्रिपेयर सेपरेट प्लेसेस, सेपरेट गार्डन्स, और क्या करा जा सकता है? दैट्स इट। इसी स्लाइड में, इसी पीपीटी में आपके पास और भी मैंने अनसीन पैसेजेस दिए हुए हैं जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। प्लीज उनको सॉल्व करिए एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन।